क्या आपने कभी सोचा है वो कौन सी शक्ति थी जिसने भगवान विष्णु के हाथ में सुदर्शन चक्र रखा? क्या ये सिर्फ एक अस्त्र था या ब्रह्मांड की चेतना का प्रतीक? और अगर ये अस्त्र आज भी सक्रिय है तो क्या इसका इस्तेमाल फिर से हो सकता है? जानिए आज के इस रहस्यमय वीडियो में। सुदर्शन चक्र एक ऐसा चक्र है जो सिर्फ एक अस्त्र नहीं बल्कि भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति का प्रतीक है। यह चक्र गोलाकार है, अत्यंत तीव्र गति से घूमता है और अपनी तेज धार से किसी भी असुर या दुष्ट शक्ति का अंत कर सकता है। सनातन धर्म के अनुसार यह अस्त्र भगवान विष्णु के पास हमेशा रहता है, ठीक उसी तरह जैसे भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल। लेकिन सवाल ये उठता है, इस अद्भुत चक्र को बनाया किसने था? क्या ये देवताओं का निर्माण था या किसी ऋषि की तपस्या का फल? सुदर्शन चक्र का उल्लेख वेदों, महाभारत, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में कई बार हुआ है। यह न केवल भगवान विष्णु के हाथों में रहता है बल्कि इसका एक अलग ही व्यक्तित्व भी है। महाभारत में श्री कृष्ण ने इसी सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया था। रामायण में जब रावण अत्यधिक बलवान होता जा रहा था तब देवताओं ने सुदर्शन चक्र से उसकी शक्ति को सीमित करने की युक्ति सोची। लेकिन इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? सबसे प्रसिद्ध कथा के अनुसार सुदर्शन चक्र का निर्माण देवताओं के महान शिल्पकार भगवान श्री विश्वकर्मा ने किया था। लेकिन क्यों? दरअसल भगवान शिव ने एक बार अत्यंत तीव्र ऊर्जा से युक्त त्रिशूल का निर्माण किया। भगवान विष्णु ने देखा कि शिव जी का त्रिशूल कितना शक्तिशाली है तो उन्होंने एक दिव्य अस्त्र की कामना की। भगवान विष्णु ने तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अपने तेज का एक अंश विश्वकर्मा को दिया और कहा, इस तेज से एक ऐसा अस्त्र बनाओ जो धर्म की रक्षा करे और अधर्म का विनाश करे। विश्वकर्मा ने शिव जी के तेज, सूर्य के ताप, वायु की गति और अग्नि की ज्वाला को मिलाकर एक चक्र तैयार किया। यही था सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र सिर्फ एक हथियार नहीं, ये चेतना है और ऊर्जा भी। यह 108 तीखे किनारों वाला चक्र होता है। यह अपने लक्ष्य का पीछा करता है और तभी लौटता है जब वह लक्ष्य नष्ट हो जाए। इसकी गति इतनी तेज है कि इसे देख पाना भी असंभव होता है। शास्त्रों के अनुसार सुदर्शन चक्र स्वयं निर्णय ले सकता है कि किसका वध करना है और किसका नहीं। यह अस्त्र चेतन है। बीते समय में सुदर्शन चक्र के कई प्रयोग हुए हैं जिसमें से कुछ के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। पहला है शिशुपाल का वध। महाभारत। श्री कृष्ण ने सभा में सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया जब उसने 100 से अधिक बार भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया। दूसरा है रामायण काल में भगवान श्री राम के समय में। कुछ मान्यताओं में बताया गया है कि जब समुद्र ने मार्ग नहीं दिया तो श्री राम ने सुदर्शन चक्र से समुद्र को चेतावनी दी थी। तीसरा है गंधर्वों और दैत्यों के युद्ध में। कई बार देवताओं की ओर से युद्ध में सुदर्शन चक्र ने निर्णायक भूमिका निभाई। और क्या आज भी सुदर्शन चक्र अस्तित्व में है? अब इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, ये सवाल आज भी सनातन प्रेमियों के मन में है। क्या सुदर्शन चक्र आज भी मौजूद है? कुछ मान्यताओं के अनुसार सुदर्शन चक्र ब्रह्मांड की ऊर्जा में विलीन हो गया है और आवश्यकता पड़ने पर प्रकट होता है। श्री कृष्ण के साथ इसका अंतर ध्यान हुआ लेकिन यह नष्ट नहीं हुआ। कई साधु संत मानते हैं कि जब कलयुग में धर्म संकट होगा तो यह चक्र फिर से प्रकट होगा। यह चक्र सिर्फ विनाश नहीं करता बल्कि संतुलन बनाए रखता है। यह ब्रह्मांड की व्यवस्था का प्रतीक है, जैसे सूर्य और काल चक्र। तो मित्रों, सुदर्शन चक्र केवल भगवान विष्णु का एक अस्त्र नहीं है, यह धर्म, संतुलन और चेतना का प्रतीक है। विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया यह चक्र आज भी रहस्यमय है और इसकी महिमा अनंत है। दोस्तों, यह थी सुदर्शन चक्र से जुड़ी हुई सारी जानकारी।
अगर आपको भी इसके बारे में पहले से कुछ पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।